जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट क्लास पहुंचा। बड़ी अच्छी बात है। आज क्लास में सोने की बात मैं करने जा रहा हूँ। अरे बहुत जरूरी है सोना इंसान के लिए। मैं समझता हूँ खास तौर पे रात को सोना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। वैसे मैं तो, आप यकीन माने अपना टीचर बेटे, जी जी। जिस दिन क्लास नहीं ना होती तो मैं तो बहुत सोता हूँ, बहुत सोता हूँ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। पानी सुट के मैं पालक हाँ। ओ भाई, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ जिसका रेट आजकल आसमानों से बात कर रहा है। हाँ जी। टीचर बेटे, सोना शुरू तो ही बड़ा कीमती है। मेरे दादे ने सोने का दंद लवा लिया तो डाकू ओदी धौन ला के लै गए। अल्लाह डायरेक्ट दंद ला लेंदे ते दादा बच जाना सी। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। अच्छा यार, टॉपिक की तरफ आए। आज का टॉपिक है सोना यानी गोल्ड। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ। ओ यार क्लास शुरू होने दे, तू विच की रोना पिटना पा लिया। जी गोल्ड। अच्छा, सोना जो है वो संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके कई मायने हैं। जी। यानी संस्कृत जबान में सूरज की सुनहरी किरण या सूरज की रोशनी को सोना कहा जाता है। अच्छा, जेड़ा कुड़ियां ने कन्ना च पाया हुंदा है असल च सूरज दी रोशनी है। मैं इसके मायने आपको बता रहा हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि खवातीन ने जो सोने के टॉप्स या सोने के जेवरात पहने होते हैं वो सूरज की रोशनी होती है। अच्छा जी हाँ, इसी तरह संस्कृत जबान में बहुत अहम या कीमती चीज को भी सोना कहा जाता था। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। अच्छा, संस्कृत जबान का एक और लफ्ज है स्वर्ण, जिसका मतलब है पीला या जर्द। सोना भी इसी लफ्ज स्वर्ण से निकला है क्योंकि सोना भी पीले रंग का होता है। अच्छा। ओ सर जी, मेरा छोटा भरा यरकान की वजह से पीले रंग का हो गया है। अब हम फैमिली मेंबर उसको कह सकते हैं कि ये भी स्वर्ण हो गया है। यानी उन्हें घसीट घसूट के अपने भरा नूं सोना बना लिया। नहीं, उसको पीला ही रहने दें, उसको स्वर्ण ना करें आप। नाले यावर साहब, जो भाई होते हैं वो बेशक जर्द हो भावें लाल हो, वो सोना ही होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी भी जुबान में सोने का जो लफ्ज है वो इसकी पीली रंगत की वजह से ही है। जी जी। जैसे हम गोल्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, ये बुनियादी तौर के ऊपर जर्मेनिक लैंग्वेज है गल्पा। ये उससे माखज है या उससे आया है क्योंकि इसका मतलब भी येलो या पीला ही होता है। अच्छा। गल्पा गल्पा यानी गल्पा भी पीले रंग को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से कदीम अंग्रेजी लफ्ज है गियोलो, उसका मतलब भी येलो या पीला ही होता है, जिसकी वजह से ये गोल्ड से हम कहते हैं। यानी गोल्ड भी गल्पा या ग्योलो से ही निकला है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बख्तियार साहब। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 2-2 ਤੋਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों के अंदर खुद आपके खून में सोना गर्दिश कर रहा है। खून में सोना होता है? जी हाँ। क्या वैसे पहले दसो, मेरा वड्डा मुंडा किसी को खून की बोतल मुफ्त दे आया है। वो तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। आहो ठीक है, दवे खून मगर विचों सोना ते कढ लैंदा। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦਹੀਂ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਆਉਨੇ ਆ। यावर साहब, लड़ना झगड़ना खून बहाना बहुत बुरी बात है, लेकिन जिस नुक्ते से आप सोच रहे हैं वो मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूं। औसतन एक इंसान के अंदर जो उसके खून में सोना दौड़ रहा है उसकी जो मिकदार है वो 0.2 मिलीग्राम है, और इसकी कुल मालियत सिर्फ
$1 है, जो कि पाकिस्तानी 280 रुपए बनती है। चलो, मैंने तो सोचा था कि एक खून की बोतल में से सोना निकलवा के अपना जेवर बनवा लूंगी। बीबी ये प्लानिंग आप कैंसिल कर दें, क्योंकि आपका सारा खून भी निकाल लिया तो नक का एक कोका नहीं बनना। यार एक मिनट, एक और दिलचस्प बात सुने आप लोग। वैसे तो सोना दुनिया के तमाम बर्रे आजमों में मौजूद है, तकरीबन तमाम सैयारों पर सोने की मौजूदगी है, अच्छा, मगर बिलखुसूस सूरज जिससे हम ये रोशनी हासिल करते हैं, साइंसदान ये बताते हैं कि सूरज में 2.5 खरब टन सोना मौजूद है। ओए होए होए होए, इतना सोना? रहन दियो बख्तियार साहब, सूरज वाला सोना बंदा कड्ढन जाए भुज जाए। तो यावर साहब ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारा साहब, सूरज बुझता नहीं है, गुरूब होता है। हाँ जी। यानी कि हमारी जमीन गोल है और घूमती रहती है। जब आपको सूरज नजर नहीं आता या सूरज गुरूब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस मकाम पर हैं वो घूम के सूरज के अपोजिट साइड पे चला जाता है, बिल्कुल। और जो जगह सूरज के सामने होती है वहां पे दिन हो जाता है। हाँ। और एक और दिलचस्प बात, एक तहजीब है इनका तहजीब, जिसका अब कोई वजूद नहीं है। उस तहजीब में सोने को या गोल्ड को सूरज का आंसू कहा जाता था। ओए होए होए होए, यानी उस तहजीब के मुताबिक सूरज के बुजुर्गों ने उसे दुआ दी थी, जा पुत्र अथरू सुटे ते सोना चुके। अच्छा, अब आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं। दुनिया में एक ऐसा मकाम है अंटार्कटिका, जहां रोजाना सोने की बारिश हो रही है। ओए होए होए, यानी अंटार्कटिका में जब बारिश होती है तो उतों दे गरीबां दे बच्चे भी सोने च नहांदे ने। बल्ले बल्ले बल्ले। तो सर जी, ये बिस्कुट की शक्ल में गिरता है या जेवरात की शक्ल में गिरता है? ओ यार, तेनू इस गल नाल की, तू ते सिर्फ वो बिस्कुट जानने जेड़ा चाह च डबोईदा। यार मेरी बात सुने, अंटार्कटिका में एक फाल आतिशफशा है जिसका नाम है माउंट एरेबस। हाँ हाँ। ये रोजाना 80 ग्राम सोने की धूल हवा में उड़ाता है, और इस 80 ग्राम धूल की कीमत 5000 पाउंड है, हेलो, और इसकी कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 17,22,000 रुपए है। हाय 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 हाय, यानी साडियां बीबियां भैणां ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ। मगर मेरी एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि कोई अगर वहां जाकर अमीर बनने का सोच रहा है, तो ये जहन नशीन कर ले कि वहां का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। मनफी 50। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਭਾ ਮਾਨਤ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਅ ਚ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੀ ਲੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ। सर जी, कोई मोटा कोट पहन के उधर से सोना लाया नहीं जा सकता? अच्छा, वैसे तो दुनिया में 70% सोना जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल होता है, अच्छा। लेकिन सोने को खाने और तिब के शोबे में बिलखुसूस हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। तिब के शोबे में यानी दवाइयों में इस्तेमाल होता है जी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तिब के शोबे में हजारों साल से सोने को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज भी जदीद मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज में सोने का इस्तेमाल हो रहा है। जी। सोना जरासीम के खिलाफ मजामत में बेहतरीन धात है। अच्छा। और एक बीमारी है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, जी। उसके इलाज में भी लिक्विड गोल्ड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जिस्म में जो सोजिश है उसको कम किया जा सके। आ देखा जी बीबी, वाह, आपको सिर्फ जेवर की पड़ी हुई है, कितनी कितनी खतरनाक बीमारियों का इलाज हो रहा है हाँ सोने। जी। मैं तो कहना सारियां बीबियां भैणां अपना अपना सोना डॉक्टरां नूं दे आवो।
आहो ताकि गरीब लोगों का इलाज मुआवजा हो सके। ਹਾਏ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਏ अच्छा, एक और मजेदार बात जो शुरू में यावर साहब ने अपने दादा जान के हवाले से बयान की, ਹਾਂਜੀ दुनिया भर में सालाना 46 टन यानी 46,000 किलो सोना दांतों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨੂੰ ਰੋਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਾਨਤ, ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। सर वैसे माफ कीजिएगा, आपने सोने से दिल ही चढ़ा दिया। ਹਾਏ मेरा मैंने दिल नहीं चढ़ाया, चंद हकायक बयान किए। और इलाज मुआवजे के साथ साथ आपको बताऊं कि सोना खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथे रखो। जी जी, एक डच शेफ है, उसने ये दावा किया है कि उसने दुनिया का सबसे महंगा बर्गर बनाया और इस महंगे बर्गर में उसने सोने के वर्क का इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है कि इसकी कीमत $3,964 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत बनती है। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਵੇ। और सुनिए, दुनिया का महंगा तरीन पिज्जा, वो भी सोने का इस्तेमाल उसमें किया गया। इसका नाम था लुई 13 पिज्जा, जो कि इटली के एक शेफ ने तैयार किया। इसकी कीमत 12,000 अमरीकी डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 33,60,000 रुपए का है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। और सुनिए, दुनिया की महंगी तरीन मीठी डिश डेजर्ट जिसको कहते हैं, वो 2011 में एक बरतानवी शेफ ने तैयार की। उसमें भी सोने का इस्तेमाल किया और इस डिश की कीमत थी 35,000 अमरीकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 98 लाख रुपए की है। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਾਂ ਖੀਰ ਦੀ ਠੂਠੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵੋ।